Good morning, students. मैं अनिल चंद्राकर, faculty of aptitude and reasoning for all competition exams like CGPSC, DAPOM, SSC, banking and further competition exams. आज मैं आप लोगों के सामने एप्टीट्यूड की छोटा सा टॉपिक टाइम एंड वर्क डील करने वाला हूँ। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और लगभग सारे कंपटीशन एग्जाम्स में यहाँ से एक या दो क्वेश्चंस आते हैं। चलिए तो टाइम एंड वर्क समझते हैं। इस टॉपिक को समझने से पहले आपको कुछ वर्ड्स के बारे में जाननी होगी। जैसे हम बात करेंगे टोटल वर्क, कुछ वर्ड्स के बारे में जानना है, कुछ कीवर्ड्स के बारे में जानना है। पहले हम बात कर रहे हैं टोटल वर्क का, फिर हम बात करेंगे डेज का, फिर हम बात करेंगे इफिशियंसी या पर डे वर्क का, पर डे वर्क या इसी को बोलते हैं इफिशियंसी। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग लेफ्ट वर्क या रिमेनिंग वर्क, लेफ्ट वर्क रिमेनिंग वर्क। फिर हम बात करेंगे वर्क डन या कंप्लीटेड पार्ट, वर्क डन कंप्लीटेड पार्ट ऑफ वर्क। इन चीजों के बारे में अगर हम जान लें तो टाइम एंड वर्क को समझने में आसानी होगी। साथ ही टाइम एंड वर्क साथ एक और टॉपिक होता है पाइथन सिस्टम, वो टॉपिक भी समझने में आसान होगी अगर ये हमने अच्छे से समझ लिया। चलिए बात करते हैं। अब चलिए कोई आदमी एक काम करता है, मान लो 100 चेयर्स बनाने का उसका काम है। मान लो वो 100 चेयर्स बनाता है। इस 100 चेयर्स को बनाने में उसे 20 दिन लगते हैं। चलिए 100 चेयर्स को बनाने में 20 दिन लगते हैं, 100 चेयर को बनाने में 20 दिन लगते हैं। तो बताइए उनका पर डे वर्क या इफिशियंसी जो होगी वो 5 होगी ना। 5 चेयर्स को बनाने की पर डे इफिशियंसी होगी। अगर कोई आदमी 100 चेयर बनाने का काम करता है और वो 20 दिन में बनाता है तो एक दिन में कितना बनाएगा? 5। मतलब पर डे वर्क या उसकी इफिशियंसी जो है वो 5 हो जाएगी। चलिए आगे सुनो, एक चीज और समझते हैं। डीड वर्क 7 डेज। चलिए वो आदमी 7 दिन तक काम करता है। डीड वर्क 7 डेज, मान लो वो आदमी 7 दिन तक काम करता है। तो आगे चलिए, अगर वो एक दिन में 5 करता है तो 7 डेज में कितना करेगा? 35। तो कितना चेयर्स बना लिया? 35 चेयर्स। आगे समझते हैं, अगर वो 35 चेयर्स बना लिया, टोटल बनाने थे 100 चेयर्स, तो कितने बच गए? 65 चेयर्स। चलिए ये तो हो गया कि एक 100 काम था, हमने 20 दिन उस काम को करने में दिया, तो उनकी एक दिन की इफिशियंसी पर डे वर्क आ गया। लेफ्ट वर्क हुआ 65, डन वर्क हुआ 35। आगे बात करते हैं, अगर ये 100 ना होके अगर हम इसे परसेंटेज में एज्यूम करते हैं। चलिए अगर हम बात करते हैं टोटल वर्क क्या है? 100%। अगर टोटल वर्क 100% है, 20 दिन लगता है, तो उसकी पर डे एफिशिएंसी जो होगी वो 5% होगी। क्या हो जाएगी? 5%। अगर ये 5% हो जाएगी तो वर्क डन कितना हो जाएगा? भाई अगर एक दिन की एफिशिएंसी 5 है और वो 7 डेज तक करता है तो 35% हो जाएगी। 35% होने के बाद बचा हुआ जो वर्क है वो 65% हो जाएगी। चलिए तीसरी बात एक और एज्यूम करते हैं। मान लीजिए वर्डन 1 है, वर्डन क्या है? 1 है। अगर वर्डन 1 है और इस काम को वो आदमी 20 दिन तक करता है, मतलब 20 दिन में करता है, तो उसकी इफिशियंसी क्या हो जाएगी? 1/20। इफिशियंसी क्या हो जाएगी? 1/20। देखो वर्डन अगर 1 है और वो 20 दिन तक करता है तो उसकी इफिशियंसी क्या होगी? 1/20। अगर 1/20 इफिशियंसी है और वो 7 डेज तक करता है तो कंप्लीटेड वर्क क्या होगी? 7/20। 7/20 और 7/20 अगर वो कर चुका है तो लेफ्ट वर्क क्या होगा? 1 - 7/20। 1 - 7/20 इक्वल टू 13/20। तो 13/20 होगी। फिर से सुनिएगा, 100 चेयर्स मुझे बनाने हैं, 100 काम में 20 दिन लगता है। पर डे वर्क की एफिशिएंसी जो होगी वो 5 चेयर्स की होगी। अगेन अगर वो 7 दिन तक काम करता है, 7 डेज तक वर्क करता है, तो एक दिन में 5 करेगा तो 7 डेज में 35 चेयर्स बनाएगा। 35 चेयर्स अगर उसने बना दिया तो 65 चेयर्स बच गए। आगे सुनते हैं,
अगर टोटल वर्क परसेंट में है, अगर 100% है, वो 20 दिन तक करता है, तो उसकी पर डे एफिशिएंसी हो जाएगी 5%। 5% हो जाएगी, 7 डेज तक काम करेगा, 35% हो जाएगी। रिमेनिंग वर्क की बात करें तो 65% हो जाएगी। चलिए, अगर टोटल वर्क हम लोग एक एज्यूम करते हैं, अगर 20 दिन में काम करनी है तो उसका पर डे वर्क हो जाएगा 1/20, और 1/20 अगर पर डे वर्क है 7 डेज तक करते हैं तो जो किया हुआ काम है वो 7/20, फिर रिमेनिंग वर्क क्या हो जाएगी हमारी 1 - 7/20 मतलब 30/20। तो ये कॉन्सेप्ट है जहां हमको 5 चीजें बेसिकली जाननी है। टोटल वर्क क्या होता है, डेज कितने लगेंगे उसे करने में, पर डे वर्क या एफिशिएंसी बोलेंगे, किया हुआ काम और जो भी काम बच जाता है। ये पांचों की वर्ड्स क्लियर होनी चाहिए टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट को समझ। देखिए, सबसे ज्यादा आसान हमें यहाँ नहीं इसमें लगाना, सबसे ज्यादा आसान इस सवाल को बनाने में हमें लगाना ज्यादा बेटर है। चलिए, एक एग्जांपल से मान लीजिए सोनू नाम का एक लड़का है, सोनू किसी काम को करता है 40 दिन में, सोनू किसी काम को करता है 40 दिन में। मान लो ये सोनू है, सोनू किसी काम को करता है 40 दिन में, 40 दिन में अगर वो काम करता है तो चलिए देखते हैं। सपोज मान लीजिए टोटल वर्क, अगर हम मान लेते हैं टोटल वर्क, सपोज अगर टोटल वर्क 1 है, टोटल वर्क अगर 1 है और वो 40 दिन में करता है तो पर डे वर्क क्या हो जाएगी, पर डे वर्क हो जाएगा 1/40। अगर सोनू किसी काम को 40 दिन में करता है, मान लो टोटल वर्क है अगर 1 तो 1/40 हो जाएगा। मान लीजिए अगर टोटल वर्क को हम लोग एज्यूम करते हैं 100%, अगर टोटल वर्क 100% है, सोनू 40 दिन में करता है तो पर डे वर्क हो जाएगा 2.5%। और एक तीसरा तरीका है हमारे पास, अगर हम 40 के मल्टीपल में एज्यूम करते हैं टोटल वर्क को, तो यहां हमें आसान होगी। सपोज अगर हम 120 एज्यूम करते हैं टोटल वर्क, तो 40 दिन में अगर ये करेगा तो पर डे वर्क हो जाएगा 3। ज्यादा आसान कैलकुलेशन क्या है इसमें, ज्यादा आसान कैलकुलेशन किसमें है, इसमें। इसीलिए जब भी हमें टोटल वर्क निकालना हो हमें मल्टीपल की जरूरत पड़ती है, और मल्टीपल का सबसे बेस्ट तरीका है एलसीएम। चलिए कुछ और आगे बात करते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। मान लीजिए सोनू, मोनू और रोनू 3 लड़के हैं। मान लीजिए सोनू, मोनू और रोनू, हम एज्यूम कर रहे हैं 3 लड़कों के बारे में। मान लीजिए सोनू, मोनू और रोनू 3 लड़के हैं। इस तीनों लड़कों में मान लो 40 दिन, 30 दिन और 25 दिन लगता है। सोनू किसी काम को करने में 40 दिन लगता है, मोनू उसी काम को करने में 30 दिन लगता है, और रोनू उसी काम को करने में 25 दिन लगता है। चलिए 3 लड़के हैं, सोनू, मोनू और रोनू। 40 दिन में काम करता है, 30 दिन में करता है, 25 दिन में करता है। ये किसी काम को करने में उनके द्वारा लिया गया टाइम होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम टोटल वर्क की बात करेंगे, तो इन तीनों का एलसीएम 40, 30 और 25 सेम हो जाएगा 600। एलसीएम इसका बच 40, 30 और 25, इसका एलसीएम हो जाएगा 600। मतलब टोटल वर्क क्या हो गया 600। अगर टोटल वर्क 600 हो गया तो 600 टोटल वर्क हुआ। आपके पास 40 दिन लग रहे हैं सोनू को काम करने में, तो पर डे वर्क की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 60/40। 60/40 मतलब 15 यूनिट पर डे। 15 यूनिट पर डे। अगर इसकी बात करें तो 30 डेज काम करने में लगते हैं, 600 यूनिट है, 600 डिवाइडेड बाय 30 मतलब आपके पास हो जाएगा, देखो 600/40 कीजिएगा, यहाँ से हो जाएगा 15 यूनिट, 600 बाय कीजिएगा 30, यहाँ से हो जाएगा 20 यूनिट्स,
और सेम चीज 600 पे अगर 25 डेज लगते हैं तो 25 पे अगर 6 की बात करें तो 24 यूनिट। मतलब अगर सोलो किसी काम को करने में 40 दिन लगता है, मोनू 30 दिन लगता है, रोबो 25 दिन लगता है, तो टोटल वर्क हो गया 600 को 40 के हिसाब से 15 यूनिट्स पर डे या एफिशिएंसी 30 यूनिट्स, 30 डेज के बेसिस पे 20 यूनिट और 25 डेज के हिसाब से 24 यूनिट। ये जो कोई है इनकी एफिशिएंसी कहलाती है। आगे अगर हम बात करें एफिशिएंसी की, अगर हम बात करें कार्य क्षमता की, और कार्य क्षमता पे अगर हम बात करें सोनू मोनू और रोनू की, मतलब सोनू मोनू और रोनू की एफिशिएंसी की बात करें तो यहाँ से 15, 20 और 24 होगा, 50, 20 और 24 होगा। मतलब इनकी जो एफिशिएंसी का रेशियो है वो 15, 20 और 24 है। आगे मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिए। सोनू को काम को करने में 40 दिन लग रहा है, पर डे की एफिशिएंसी 15 यूनिट है, 30 डेज लग रहा है 20 यूनिट है, 25 डेज लग रहा है 24 यूनिट है। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, जिस व्यक्ति को जितना ज्यादा दिन लगेगा काम को करने में, उसकी काम करने की जो एफिशिएंसी होगी वो उतनी ही कम होगी। मतलब जिसे काम करने में ज्यादा समय लगेगा उसकी एफिशिएंसी कम होगी, और जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी उसे काम करने में समय कम लगेगा। मतलब चलिए अब बात करते हैं, यहां से हमारा एक रिलेशन निकल के आता है। वो रिलेशन ये है, चलिए वो रिलेशन ये है कि अगर हम बात करें टोटल वर्क की, अगर हम बात करें टोटल वर्क की, अगर हम बात करें टोटल वर्क की, तो टोटल वर्क की अगर हम बात करें तो टोटल वर्क कैसे आता है, टोटल वर्क कैसे आता है, ये वाली जो टोटल वर्क है वो कैसे आएगा, ये उनका कंप्लीटेड वर्क है और ये उनका एफिशिएंसी है। मतलब एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज, एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज। ये एफिशिएंसी और नंबर ऑफ डेज को मिला के आया टोटल वर्क। दूसरी चीज यहां से हम निकाल सकते हैं, एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज। मतलब एफिशिएंसी इज जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डेज। इस नंबर ऑफ डेज के साथ ये जो एफिशिएंसी होती है वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे अभी आपने देखा कि सोनू मोनू और रोनू का जो एफिशिएंसी का रेशियो है, एफिशिएंसी का जो रेशियो है, जो कार्य क्षमता का रेशियो है, कार्य क्षमता का जो रेशियो है वो 15 है, 20 है और 24 है। इस कार्य क्षमता के रेशियो से नंबर ऑफ डेज निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ डेज इनका जस्ट क्या करेंगे, अपोजिट नंबर ऑफ डेज। और नंबर ऑफ डेज कैसे निकलेगा, 1/15, 1/20 और 1/24। इनका हम करते हैं टोटल वर्क 600 के बेसिस पे यहाँ से आ जाएगा 50, मतलब 40, यहाँ से आ जाएगा 30 और यहाँ से आ जाएगा 25। हो गया ना सोनू मोनू का नंबर ऑफ डेज। मतलब सीधा सा कॉन्सेप्ट है, एफिशिएंसी इज जस्ट प्रोपोर्शनल टू, एफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ डेज के, नंबर ऑफ डेज के। मतलब कार्य क्षमता जस्ट प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ डेज, कार्य क्षमता का जस्ट उल्टा होता है आपका नंबर ऑफ डेज। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए हमारे पास ए और बी नाम का दो लड़का है, ए और बी नाम का दो लड़का है। ये एक लेता है 28 दिन किसी काम को करने में, दूसरा लेता है 42 दिन किसी काम को करने में। ए और बी दो नाम का लड़के हैं, एक लेगा 28 दिन का में, दूसरा लेता है 42 दिन का। सवाल हमारा ये है कि कार्य क्षमता निकालिए ए और बी का, कार्य क्षमता निकालना है हमें ए और बी के, ए और बी के कार्य क्षमता का रेशियो निकालना। सीधी सी बात है, हम सबसे पहले नंबर ऑफ डेज है, यहाँ पे नंबर ऑफ डेज है और नंबर ऑफ डेज इज जस्ट इक्वल टू नंबर ऑफ डेज, ए की नंबर ऑफ डेज, ए और बी के नंबर ऑफ डेज का अगर हम रेशियो करें तो 28 और 42। यहाँ से हम करें 42 जा और 43 जा, मतलब नंबर ऑफ डेज का जो रेशियो है वो 2 और 3 है, तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, अभी हमने देखा
इफिशियंसी और नंबर ऑफ डेज इनका जो रिलेशन होता है वो जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इफिशियंसी क्या हो जाएगी, 3 और 2। आगे सुनिए, अगर एक किसी काम को 28 दिन में करता है और उसकी इफिशियंसी है 3, तो टोटल वर्क क्या हो जाएगी, टोटल वर्क की अगर हम बात करें तो टोटल वर्क यहां से लेता है 28 दिन और एक दिन में करता है 3 यूनिट, तो ये हो जाएगा आपका 84 यूनिट। अगर हम इसकी बात करें तो ये लेता है 42 डेज, ये 2 यूनिट का, तो ये भी हो जाएगा 84 डेज, मतलब टोटल वर्क 84 डेज हो जाएगा, एफिशिएंसी 3 दिन हो जाएगा। और अगर ये बात करें इन दो इस एफिशिएंसी को दोनों मिलके, अगर दोनों मिल 3 और 2 ये 5 यूनिट काम करते हैं, दोनों मिलके ए और बी दोनों मिलके काम करते हैं, तो इस 84 डेज को करने में उन्हें कितना दिन लगेगा, 16 4/5 डेज। तो एफिशिएंसी निकाला जा सकता है, एफिशिएंसी नंबर ऑफ डेज के जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। चलिए मान लीजिए 3 है, मान लीजिए एक लड़का है जो 65 डेज में काम करता है, बी दूसरा लड़का है जो 52 डेज में काम करता है, और सी तीसरा लड़का है जो 78 डेज में काम करता है। चलिए हम बात करेंगे टोटल वर्क की। अगर हम टोटल वर्क की बात करें तो यहां से हमें निकालनी होगी 65, 52 और 78 का एलसीएम। एलसीएम 65, 52 और 78। तो ये देखो 65 मल्टीपल है 13 का, 13 5, 52 मल्टीपल है 13 4 का, 78 मल्टीपल है 6 का, ठीक है 6 का। अब आगे यहां से देखते हैं, तो यहां से 13 13 और 13 की वजह से ये 13 तो आएगा टोटल वर्क में, टोटल वर्क में 13 तो हुआ। लेकिन इस 5 4 और 6 की एलसीएम जो होगी वो 5 4 और 6 की एलसीएम अगर हम निकालें 5 2 3 60, तो 5 4 और 6 की एलसीएम 60। अब अगर टोटल वर्क की हम लोग बात करें 780, टोटल वर्क यहां से आ जाएगा 780। ए ने किया 65 डेज में, बी ने किया 52 में, सी ने किया 72 में, ये 13 की मल्टीपल है हमने ले लिया। इनका एलसीएम निकालने के बाद हमारे पास टोटल वर्क है 13 * 16 मतलब 780। यहां से हो गया ये टोटल वर्क, ये हो गया इनकी। अगर हम पर डे वर्क की बात करें या एफिशिएंसी की बात करें, अगर हम एफिशिएंसी की रेशियो की बात करें, कार्य क्षमता, अगर हम कार्य क्षमता की रेशियो की बात करें तो टोटल वर्क से अगर उनके करने में दिए गए टाइम को डिवाइड करें तो आता है हमारे पास कार्य क्षमता। जैसे 780 को हमने डिवाइड किया 65 से, 780 65, 780 को 65 से डिवाइड किया 65 बचा। चलिए 13 × 65, फिर 13 की बात की हमने 60, फिर हमने बात किया 12, तो यहां से आ गया हमारे पास 12। फिर हम बात करेंगे 780 को 52 से डिवाइड करने का, तो 780 को बात किया 52 से, 13 52, 13 छक्के, फिर 13 15। और फिर हम बात करेंगे सी की, तो 78, तो 78 पे 10, मतलब ए बी सी की जो एफिशिएंसी है वो 12 15 और 10 का होता है। इस एफिशिएंसी से अगर हम नंबर ऑफ डेज निकालना चाहें, नंबर ऑफ डेज, तो नंबर ऑफ डेज हो जाएगा 1/12, 1/15 एंड 1/10। यहां से हमारे सामने आ जाएंगे 780 और 780 12 के हिसाब से आ जाएगा आपका 65, फिर आपका 52 और 78। मतलब एफिशिएंसी के साथ नंबर ऑफ डेज जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। टोटल वर्किंग की एलसीएम की से निकाला जा सकता है। ठीक, ये सारे टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट हैं। अब हम कुछ सवालों को सॉल्व